हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका सॉल्यूशन चैप्टर का 16वां वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं अभी बेटा आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया गया है उसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है 2.19 और 2.20। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों ये देखिए, एक विलयन जिसमें एक अवाष्पशील ठोस का 30 ग्राम, मतलब ये हो गया आपका विलेय का भार। बच्चों 90 ग्राम जल में विलीन किया गया, मतलब घोला गया, तो उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब कितना होगा? 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिला देते हैं तो नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर इतना पास्कल हो जाएगा, 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो गणना करना है विलेय का मोलर द्रव्यमान, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। राउल्ट का नियम अप्लाई करेंगे। नियम आप जानते ही हो, फार्मूला बच्चों, स्मॉल w 30 ग्राम, कैपिटल W 90 ग्राम, अणुभार जल का यानी कैपिटल M बराबर 18, PS विलयन का वाष्प दाब दिया है 2.8 किलो पास्कल। इस फार्मूले में दो सिचुएशन बन रहा है। पहला सिचुएशन में पहले स्थिति में रख देंगे तो यहां से हमको मिलेगा सॉल्व करने के बाद P0 माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 6/m। दूसरी स्थिति में स्मॉल w 30 ग्राम ही होगा, लेकिन कैपिटल W 18 ग्राम जल और डाल दिया गया तो 90 प्लस 18 यानी 108 ग्राम हो गया। और विलयन का जो वाष्प दाब है वो 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। PS इज इक्वल टू इतना। फिर इसी फार्मूले में रखेंगे P0 माइनस 2.9 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू 5/m। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण और 1 और 2 से बच्चों लेके आपको तुलना करके P0 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और M की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये खुद से आप लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शक्कर यानी चीनी, जिसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये होता है इसका फार्मूला चीनी का, सुक्रोज का। 5% द्रव्यमान वाली 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक दिया है 271 केल्विन। शुद्ध जल का हिमांक 273.15 है। तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करें। तो हिमांक अवनमन का सूत्र होता है बच्चों डेल TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। जलीय विलयन के हिमांक की गणना करनी है और शुद्ध जल का हिमांक इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल TF का मतलब हिमांक में अवनमन कैसे निकलेगा, देखिए यहां से स्मॉल w 5 ग्राम, कैपिटल W हो गया आपका कितना, विलयन का भार 100 ग्राम, विलायक का भार क्या हो जाएगा, 100 में से 5 घटा देंगे 95 ग्राम। डेल TF कैसे निकलेगा, डेल TF मतलब हिमांक का अवनमन 273.15 में से 271 केल्विन माइनस कर देने पे आ गया 2.15 केल्विन। और अणुभार 342 इसका आएगा। चीनी का अणुभार क्या होगा 342। तो यहां रख दिया हमने, सारा चीज रख दिया और KF की वैल्यू फाइंड कर लिया बच्चों, इतनी आगे। KF की वैल्यू फाइंड हो गई तो ग्लूकोज के लिए आपको निकालना है कि विलयन में 18 ग्राम जल मिला देता है तो यहां पर नहीं, सॉरी, यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना है तो कह रहा है कि ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। 5% का मतलब इसके लिए भी स्मॉल w क्या हो जाएगा 5 ग्राम, कैपिटल W की वैल्यू इसके लिए भी हो जाएगी 95 ग्राम, ठीक है। कैपिटल W 95 ग्राम, स्मॉल w 5 ग्राम। अणुभार ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला होगा बच्चों C6H12O6, इसका अणुभार निकालोगे तो आएगा 180। तो ग्लूकोज का अणुभार रख दिया। डेल TF निकालना है 13.97, KF की वैल्यू है वो रख दिया। सब कुछ रखने के बाद डेल TF आ गया 4.085। तो हिमांक कितना है तो पहले आप देख लेंगे कि इसका हिमांक दिया है जल का, शुद्ध जल का 273.15, उसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा 269.065 केल्विन और यही ग्लूकोज का हिमांक होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका दो क्वेश्चन हुआ 2.19 और 2.20। क्वेश्चन का
देख करके, और आपको इसका आंसर बच्चों अच्छे से बनाना है। स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लोग नोट्स में अपने आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2.21 में क्या पूछ रहा है, दो तत्व A और B हैं, ये मिलकर AB2 और AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में, यानी बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हमारा क्या होगा, विलेय। किसमें घोला गया, 20 ग्राम बेंजीन क्या हो गया, विलायक। हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है, मतलब ये हिमांक का अवनमन हो गया बच्चों 2.3 केल्विन। जबकि 1 ग्राम AB4 से हिमांक का अवनमन 1.3 केल्विन होता है। दूसरी स्थिति हो गई AB4 के लिए भी विलेय की मात्रा 1 ग्राम है, लेकिन विलायक वही 20 ग्राम ही होगा। 1.3 हिमांक का अवनमन हो गया। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक यानी KF की वैल्यू दिया है बच्चों 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। A और B का परमाणु द्रव्यमान यानी इसका परमाणु भार हम लोगों को ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे बच्चों, A और B का परमाणु द्रव्यमान मान लेंगे कि A और B है। तो हमारा फार्मूला ये है कि डेल TF, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, हिमांक अवनमन के लिए हम लोग हिमांक के लिए F का प्रयोग करते हैं। तो डेल TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w है बच्चों AB2 के लिए क्या, 1 ग्राम, कैपिटल W 20 ग्राम, और m जो अणुभार है उसको मान लिया AB2 के लिए। तो A और B में रेशियो देख लीजिए, एक संबंध 2 का अनुपात है। तो A अगर ये A का अणुभार यानी AB2 का अणुभार क्या होगा, A प्लस, और B 2 परमाणु है इसका यानी 2 प्लस 2 इंटू B, यानी टोटल अणुभार हो गया A प्लस 2 इंटू B। डेल TF की वैल्यू यानी हिमांक अवनमन कितना हो रहा है, 2.3 केल्विन हो गया। KF की वैल्यू दिया हुआ है ये 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब इस फार्मूले में रख दिया और A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड कर लिया 110.87, पहला समीकरण इसको मान लिया। अब AB4 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए भी स्मॉल w, AB4 के लिए भी 1 ग्राम है, कैपिटल W वही रहेगा 20 ग्राम। डेल्टा TF या डेल TF हिमांक अवनमन इसमें कह रहा है कि 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। ठीक है, कैपिटल M यानी अणुभार, अगर हम देखेंगे हम लोग अणुभार कैसे निकलेगा, या स्मॉल m इसको हम लोग लिख सकते हो। तो अणुभार के लिए क्या होगा, इसमें AB4 में 1:4 का अनुपात है, तो A प्लस 4B लिख सकते हैं। सब कुछ रख दिया इस फार्मूले में, तो A प्लस 4B इज इक्वल टू आ गया 196.15। ये दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। पहले और दूसरे समीकरण को आप तो हल कर सकते हो आराम से। A प्लस 2B इज इक्वल टू इतना है, A प्लस 4B इज इक्वल टू इतना है। अब चाहे बच्चों तो इसको A प्लस 2B इज इक्वल टू 196.15, A प्लस 4B इज इक्वल टू 2B है 110.87, और ये है आपका 196.15। इसको बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये कट जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे, 4B में से 2B माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 2B इज इक्वल टू माइनस समथिंग आएगा, फिर B की वैल्यू निकल जाएगी, B का मान A में किसी एक समीकरण में आप रख दोगे, A की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर A और B की वैल्यू प्राप्त होगी। यही इसका A और B का परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बनाएंगे इसका। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.22, 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का परासरण दाब दिया हुआ है 4.98 बार। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी। दो स्थितियां इसमें भी हैं। प्रथम स्थिति में बात करते हैं, Pv इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है बच्चों, CST भी होता है, Pv इज इक्वल टू NST भी होता है, और N का मतलब W/M। तो यहां से P परासरण दाब है 4.98, आयतन कितना बच्चों, 1 लीटर दिया हुआ है, ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। कैपिटल W स्मॉल w 36 ग्राम ये दिया हुआ है।
फार्मूले में रख दिया, S और T की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट होगा, 1 मान लिया, समीकरण 1 हो गया। दूसरा स्थिति के लिए परासरण दाब को बच्चों पाई से भी डिनोट करते हैं, P से भी डिनोट कर सकते हैं, वो दिया है 1.52 और इसमें PV प्रेशर जो परासरण दाब है वो दिया हुआ है 1.52, वॉल्यूम नहीं दिया है, W/M नहीं दिया है, S × T। तो इसको V को अगर यहां कर दें हम लोग तो W/M का मतलब होता है बच्चों N = W/M होता है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं बच्चों N यानी N/V, तो C होता है N/V, तो इस N/V के जगह पे C लिख सकते हैं। W/M का मतलब हो जाएगा बच्चों N और N/V का मतलब हो जाएगा C, तो यहां लिख सकते हैं 1.52 = CST, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 को 1 से भाग दे देने पर आएगा बच्चों ये ST कट गया, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर ये आएगा, कैंसिल होगा, ये आएगा, कैलकुलेट करेंगे, C = आएगा बच्चों आपका 0.061 मोल पर लीटर। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है 2.22 सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों समझ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग 2.26, देखिए क्या है, यदि किसी झील के जल का घनत्व दिया हुआ है 1.25 ग्राम प्रति ml, ये डेंसिटी दे दिया गया, उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलोग्राम जल में उपस्थित है, नहीं जल की मात्रा 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, ये विलायक का भार यानी कैपिटल W हो गया 1000 और 92 ग्राम उसमें हो गया Na+ यानी विलेय का ग्राम में भार हो गया 92 ग्राम। सोडियम का परमाणु भार बच्चों आपको पता है कि 23 होता है, मोललता का फार्मूला आपको पता है, ये w 92, सोडियम का परमाणु भार M 23, कैपिटल W 1000, ऊपर 1000 कैंसिल आ गया 4m, यानी मोललता यहां से हम लोग ने फाइंड कर लिया। दूसरा सवाल क्या बच्चों, यदि क्यूप्रिक सल्फाइड का विलेयता गुणनफल दिया हो, या जो बच्चे पढ़े होंगे रासायनिक साम में वो जानते हैं कि विलेयता गुणनफल का सवाल कैसे लगता है। विलेयता गुणनफल का मतलब CuS को तोड़ोगे तो इसमें Cu2+ और H2- में टूटेगा, यानी एक संबंधे एक प्रकार का ये लवण है, और एक संबंधे एक प्रकार का जब लवण होता है तो फार्मूला इसके लिए होता है बच्चों Ksp = S²। Cu2+ की विलेयता S मोल प्रति लीटर मान लिया, इसकी भी विलेयता S मोल प्रति लीटर, S × S करेंगे S² हो जाएगा। तो CuS की विलेयता हम निकाल लेंगे, अगर S की वैल्यू वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता होगी, यानी वही उसकी मोल प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी। तो S² = Ksp या Ksp = S², तो S की वैल्यू हमें निकालना है तो √Ksp हो जाएगा, और विलेयता गुणनफल Ksp मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, Ksp, S मतलब सॉल्युबिलिटी, P माने प्रोडक्ट, इसी को हम लोग विलेयता गुणनफल स्थिरांक भी कहते हैं। तो विलेयता गुणनफल कितना दिया है 6.6 × 10⁻⁻16, और 10⁻⁻16 का वर्गमूल हो जाएगा 10⁻⁸, और 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.45, यानी विलेयता हो गए 2.45 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। इस तरीके से बच्चों ये आपका 2.27 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे। 2.28 देखिए, जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन, जिसका फार्मूला ये है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एस्पिरिन का होता है, ऑर्गेनिक में आगे आप लोग समझेंगे अभी, को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल, या इसी को एथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, एक तरह से साइनाइड है, में घोला जाता है, यानी ये विलायक हो गया। एस्प्रीन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात करें। एस्प्रीन का निकालना है भार प्रतिशत, अगर एसीटोनाइट्राइल का निकालना होगा तो भी निकाल सकते हो, अगर हमें एस्प्रीन का निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। अगर एस्प्रीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है या भार प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकलेगा, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका द्रव्यमान, यानी एस्प्रीन का द्रव्यमान अपॉन बटा में एस्प्रीन का द्रव्यमान प्लस एसीटोनाइट्राइल का द्रव्यमान गुणे 100। तो एस्प्रीन का द्रव्यमान हो गया बच्चों 6.5, एस्प्रीन का द्रव्यमान लिख दिया 6.5,
एसीटोनाइट्राइल का द्रव्यमान 450 इंटू 100 सॉल्व किया तो आ गया 1.424%। यही एस्प्रिन का द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, तो जितने भी आपके इस लेक्चर 16 में आपको जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों बताए गए उसको भी आप लोग सावधानी पूर्वक करेंगे और आगे अपना फेयर कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।